इस महीने ना यानी कि सितंबर में ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 की जो टीम है वो विज़िट करेगी इंडिया का, यानी कि इंडिया की अंडर 19 टीम के अगेंस्ट वो मैचेस खेलेगी 5, 3 ओडीआई मैचेस, 2 4 डे मैचेस। हाय काश हमारे भी ऐसे नसीब होते, हमें भी ऐसी कोई अंडर 19 आकर खेलती, बट खैर चलो। अच्छा, वो जो अब टीम्स तो अनाउंस हुई हैं, तो एक लड़के का नाम है समित द्राविड़। उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि वो जो ओडीआई टीम है उसमें भी उनका नाम है और जो 4 डे टीम अनाउंस हुई है उसमें भी उनका नाम है। बैटिंग ऑलराउंडर कह ले उनको, कुछ बैटिंग ऑलराउंडर मानते हैं, कुछ कहते हैं नहीं बॉलिंग ऑलराउंडर है। ठीक है समित। अब समित है कौन? समित इज़ बेसिकली सन ऑफ द ग्रेट राहुल द्राविड़, द वॉल ऑफ इंडिया। राहुल द्राविड़ के बेटे हैं समित, और समित का नाम अचानक से सामने आया क्योंकि समित ने मतलब उम्र उनकी हो गई है 18 साल, कोई 300 दिन के करीब समथिंग, और अभी अंडर 19 टीम के लिए वो जिसे कहते हैं फीचर तो करेंगे, लेकिन ज़्यादा फ्यूचर है नहीं अंडर 19 टीम में। और वो रीज़न आपको बड़ी सिंपल सी पता है, अभी वो जिसे कहते हैं 2-4 महीनों में उन्होंने 19 का हो जाना है, गया अंडर 19 का वो जो लिमिटेशन थी, तो वो अगला अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो मेरे ख्याल है 2026 में है, उसमें भी वो फीचर नहीं करेंगे क्योंकि तब तो 20 साल के हुए होंगे। तो समित का नाम अभी सामने आया है महाराजा T20 लीग में। महाराजा T20 लीग में वो खेल रहे हैं मैसूर वॉरियर्स की तरफ से। 7 मैचेस खेले हैं, 82 रन्स बनाए हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, 114 के स्ट्राइक रेट के साथ। कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं है। एक मैच में 33 की है, वो थे मिस्टिक्स उनके अगेंस्ट, बाकी बस सो ही परफॉर्मेंस है विद द बैट, मतलब बॉलिंग तो की कोई नहीं ना सिरे से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो जो लोग कह रहे हैं ना कि बैटिंग ऑलराउंडर है, शायद वो बात ज़्यादा ठीक है एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि अगर बॉलिंग ऑलराउंडर होते तो बॉलिंग तो करते। 7 मैचेस में 1 ओवर नहीं किया, 1 ओवर छोड़ो 1 गेंद नहीं की समित ने, तो एक तो ये चीज़ है। तो महाराजा T20 लीग, अब 18 साल का लोंडा यार, वो महाराजा T20 लीग ठीक ठाक खांगड़ लीग है, वहाँ पे मतलब बड़े बच्चे खेल रहे हैं। ये अब 18-19 साल का उनके बीच में खेल रहा है, इसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब महाराजा T20 लीग में तो इतनी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो समित का नाम असल बना था ना, वो बना था कूच बिहार ट्रॉफी में। कूच बिहार ट्रॉफी में कर्नाटका की तरफ से खेलते हुए समित की मतलब बड़ी ऑलराउंड और बड़ी प्रोडक्टिव किस्म की जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंसेस निकल कर आई थी। एक तो समित ने उस टूर्नामेंट 8 मैचेस खेले, ठीक है, उन 8 मैचेस में 362 रन्स किए, विद द बैट 362 रन्स किए, ठीक है। और प्लस उस टूर्नामेंट में समित ने 8 मैचेस में 16 विकेट्स भी ली थी। 362 रन्स में से जो हाईएस्ट है वो 98 समित ने किया था जम्मू एंड कश्मीर के अगेंस्ट, ठीक है। और समित का मतलब कहने वाले ये कहते हैं कि सबसे इंटीग्रल पार्ट इस लड़के ने प्ले किया था कूच बिहार ट्रॉफी जिताने में कर्नाटका को। कर्नाटका का ये मेडन टाइटल था, वो पहली मर्तबा जीते हैं कूच बिहार ट्रॉफी, और इस लड़के का उसमें बड़ा रोल है समित का, और समित वहाँ से हाईलाइट हुआ है। समित को जो मैसूर की टीम ने उठाया ना महाराजा T20 लीग में, वो भी उसी परफॉर्मेंसेस की बेस पर उठाया है। और समित का नाम जो अंडर 19 के उसमें आया है जिसे कहते हैं इस सीरीज़ के लिए, जो 3 ओडीआई सीरीज़ और 2 जिसे कहते हैं मैचेस 4 डे, ठीक है, उसमें भी वो जो परफॉर्मेंस है ना उसका बड़ा अमल दखल है ऑब्वियसली। प्लस एक रेपुटेशन तो है कि यार राहुल द्रविड़ का बेटा है, तो जिसे कहते हैं बहुत बड़े जूते हैं जो इसने फिल करने हैं। पता नहीं कर भी पाएगा कि नहीं। नॉर्मली मैंने देखा है कि लेजेंड्स के बच्चे उस तरीके से कर नहीं पाते। सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर देख लें, ठीक है, तो वो बड़ा कम होता है कि किसी लेजेंडरी बैट्समैन या बॉलर का जो बेटा है वो भी अपने फादर की तरह या मदर की तरह फॉर दैट मैटर परफॉर्मेंसेस दे पाए। अच्छा, पहली एक तो ये 3 ओडीआई जो खेले जाएंगे 21 को, 23 को और 26 को, ठीक है। पुडुचेरी के अंदर ये 3 ओडीआईज होंगे, और उसके बाद चेन्नई में 2 जिसे कहते हैं 4 डे मैचेस होंगे। पहला खेला जाएगा 30 सितंबर से अक्टूबर 3 तक, और दूसरा अक्टूबर 7 से 10 अक्टूबर तक। अच्छा, मैं ना इसके जो समित के कोचेज़ हैं ना उनके स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था। इनके जो बचपन के कोच हैं ना कार्तिक जसवंत, वो तो कहते हैं कि यार इसको मतलब इसको क्या ही बंदा बताए, राहुल द्रविड़ का बेटा है, इसको ऑलरेडी पता है कि यार भाई मेरे नाम का बहुत प्रेशर है, इनफैक्ट मेरे सर नेम का बहुत प्रेशर है। आपके बाप को
वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता था, वो इतना साउंड डिफेंस का बैट्समैन था कि उसको बोल्ड आउट करना या उसको एलबीडब्ल्यू करना ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं क्लोज टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि राहुल द्रविड़ का डिफेंस नो डाउट बहुत आउट क्लास था, ठीक है। और राहुल द्रविड़ को किसी भी मतलब उस टाइम 2 ही फॉर्मेट थे, टेस्ट क्रिकेट या ओडीआई, और उनमें आउट करना इतना आसान था नहीं। राहुल द्रविड़ का आपको पता है नाम ही जिसे कहते हैं बहुत है, इंडिया के लिए जिसे कहते हैं दोनों फॉर्मेट्स में रन्स भी ठीक ठाक बनाए हैं। तो कार्तिक कहते हैं कि एक तो उसको सारा कुछ पता है कि यार उसको वालिद के नाम की वजह से अटेंशन बहुत मिलती है, तो उसको प्रेशर का अंदाज़ा है, ठीक है ना। तो वो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए उसको सबसे काम जो बेसिक काम है वो ये करना पड़ेगा कि भैया भूल जाओगे तुम राहुल द्रविड़ के बेटे हो, अपनी परफॉर्मेंसेस की बेस के ऊपर अपना नाम बनाओ, एक चीज़। अच्छा, जो मैसूर वॉरियर्स में इसके जो कोच है ना RX मुरली, और RX मुरली कोचिंग कर चुके हैं KL राहुल की भी, और एक और भी है मयंक अग्रवाल, इन दोनों की भी कोचिंग कर चुके हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चा हमारा बहुत डाउन टू अर्थ है, सीधा साधा है, स्वीट है, मेहनती है, और ये बहुत आगे जाएगा। इसके जो दोनों कोचेज़ हैं ना, कार्तिक साहब और मुरली साहब, उनका यही मानना है कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा समित। तो वो जो बातें हो रही है ना समित से रिलेटेड कि यार शायद नेपोटिज्म हुआ है या समथिंग लाइक दैट, यार अगर नेपोटिज्म हुआ तो फिर कितना की चल जाएगा। नेपोटिज्म आपके अंदर टैलेंट तो नहीं ला सकता। एक चीज़ याद रखें, इंडियन क्रिकेट में ना चलता तो है ना थोड़ा बहुत यार, जो साफ सी बात है, ठीक है। अगर आप नेपोटिज्म कर भी लें तो राहुल द्रविड़ अपने नाम के ऊपर अपने बेटे को तो जिसे कहते हैं 10-12 साल या 15 साल की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिला सकते। हर दफ़ा ये कहेंगे कि ये मेरा बेटा रख लो, ये टेस्ट मैच खिला दो, वो ओडीआई नहीं भैया, वो समित को परफॉर्म करना पड़ेगा। समित के लिए ये बहुत बड़ा मौका है कि यार अब वो अंडर 19 के लिए खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के अगेंस्ट। तो अगर इस सीरीज़ में वो परफॉर्मेंस देता है तो ऑब्वियसली उसका नाम और मज़ीद ज़्यादा जिसे कहते हैं हाईलाइट होगा। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि वो कूच बिहार ट्रॉफी की वजह से हाईलाइट हुआ, फिर वो महाराजा T20 लीग में आए, वहाँ पर उस तरीके से जिसे कहते हैं परफॉर्मेंसेज नहीं है। लेकिन ये ओडीआई मैचेस प्लस 4 डे मैचेस, इसमें तो डेफिनेटली समित की गेम बनेगी। इसमें समित को बॉलिंग भी मिलेगी और डेफिनेटली उसको बैटिंग भी मिलेगी। तो मेरे ख्याल में तो समित के पास ये सबसे ज़्यादा आइडियल मौका है कि वो अपना जो नाम है ना वो ठीक ठाक किस्म का इस्टेब्लिश कर सकता है। ऑब्वियसली प्रेशर होगा, अब्बा जी का नाम का भी प्रेशर होता है, फिर क्रिकेट का अपना प्रेशर, फिर खुद की परफॉर्मेंसेस देने का प्रेशर, अपना नाम कमाने का प्रेशर। क्योंकि आपको एक बात बताऊं कि हर किसी को यही होता है कि यार मुझे ना मेरी कामयाबियों के हिसाब से नापा तोला जाए, जाना जाए, ना कि मेरे अब्बा जी के या किसी भी और से। ये इंसान की एक है, इसलिए तो इंसान कोशिश करता है कि वो खुद से कुछ ना कुछ ज़रूर करे जस्ट टू मेक श्योर कि उसकी कामयाबियाँ उसी के ज़िम्मे रहें, किसी और की कामयाबियों के साथ ना उसको नथी कर दिया जाए। अब समित ये तो नहीं चाहेगा ना कि हर जगह ये कहा जाए ये राहुल द्रविड़ का बेटा है, ये राहुल द्रविड़ का बेटा है। नहीं, वो चाहता होगा कि कहा जाए हाँ यार ये समित द्रविड़ है, इसने ये किया था, इसने ये किया था। तो हमारी तरफ से विश हिम बेस्ट ऑफ लक यार। आई रियली होप कि आप अपने अब्बा जी की तरह, क्योंकि मैंने आपके अब्बा जी को खेलते हुए देखा हुआ है भाई, वो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के बैट्समैन थे। एंड आई रियली होप कि आप भी उन्हीं ही की तरह के एक आउटस्टैंडिंग, वो तो ऑलराउंडर नहीं थे लेकिन आप एक ऑलराउंडर बने। बाकी चीज़ें तो आपने अपने अब्बा जी से बिल्कुल बड़ी अच्छी ली हैं, ह्यूमिलिटी, ठीक है, डाउन टू अर्थ होना, स्वीट होना। और ये तो राहुल द्रविड़ का सबको पता था कि स्वीट भी थे, डाउन टू अर्थ भी थे, और जिसे कहते हैं कि एक इंतहाई नफीस किस्म के इंसान है राहुल द्रविड़। तो आई रियली होप कि ये इन सब चीज़ों में अपने वालिद से भी ज़्यादा आगे जाए। विश हिम बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।